करेक्ट आंसर ऑर्डर हो जाएगा, वो जाएगा V2 सबसे ज्यादा, देन हमारे पास V1 एंड देन हमारे पास V3। इस क्वेश्चन में हमें सर्किट दिया गया है और हमसे पूछा गया रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर जब हम सिर्फ S1 को क्लोज होते हैं, सिर्फ S2 को क्लोज होते हैं एंड S1 एंड S2 दोनों को साथ में क्लोज करते हैं। तो हमें रिस्पेक्टिवली V1, V2 एंड V3 रीडिंग बताइए, तो हमें इन्हें कंपेयर करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमसे दो तरीका है इससे। एक जनरली हम जो मेथड से सॉल्व करते हैं, मतलब पूरे इक्वेशंस को यूज करके। एक हम जनरल रिलेशंस को यूज करके सॉल्व करते हैं, जो कि शॉर्ट मेथड होता है। तो जैसा हम जानते हैं V प्रोपोर्शनल टू R होता है सीरीज सर्किट में, इस रिलेशन का हम यूज करके हम जल्दी आंसर ला सकते हैं। अगर हम पहले देखें, यहाँ पे सिर्फ पहले सिनेरियो में सिर्फ S1 को क्लोज किया गया है, हमारे पास जो सर्किट है वो बेसिकली इतना ही है। हमारे पास जो टोटल रेजिस्टेंस है सर्किट में वो है R प्लस R, दैट इज 2R। तो हमारे पास जो टोटल पोटेंशियल है वो है E, टोटल रेजिस्टेंस है R, और हमारे पास जो V1 हमें जो फाइंड करना है वो है V। यहाँ पे अगर हम देखें जो वोल्ट मीटर का जो पोटेंशियल रेफरेंस होगा या जो वोल्ट मीटर की रीडिंग होगी वो सिर्फ V1 होगी, और उसके अक्रॉस जो रेजिस्टेंस है वो है R। तो अगर हम देखें V प्रोपोर्शनल टू R, तो V प्रोपोर्शनल टू R के अकॉर्डिंग हम देख बोल सकते हैं E बाई V1 इक्वल टू 2R बाई R। अगर हम V1 की वैल्यू आए निकाले तो वो हो जाएगा E बाई 2। सिमिलर अगर हम सेकंड केस में देखें तो हमारे पास जो S2 क्लोज किया गया है, S2 क्लोज करने पर हमें जो सर्किट बनेगा कुछ इस तरह बनेगा। तो नेट रेजिस्टेंस होगा 2R प्लस R, दैट इज 3R। तो हम वापस वही चीज करेंगे, E टोटल पोटेंशियल अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वोल्ट मीटर, E बाई V2 इक्वल टू 3R बाई 2R, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस है हमारे पास, जो रेजिस्टेंस है अक्रॉस वोल्ट मीटर वो है 2R। तो हम बोल सकते हैं E बाई V2 इक्वल टू 3R बाई 2R। तो अगर हम V2 की वैल्यू निकालें तो आ जाएगा 2E बाई 3। सिमिलरली अगर हम थर्ड केस में देखें तो हमारे पास यहाँ पे S1 और S2 दोनों को क्लोज किया गया है। S1 और S2 को दोनों को क्लोज किया गया है, तो अगर हम यहाँ इन दोनों सर्किट को सिर्फ सोल्व करें, हमारे पास जो ये दोनों पैरेलल में है, हमारे पास जो आरनेट आएगा इसके लिए वो आएगा 2R इंटू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो 2R इंटू R अपॉन 2R प्लस R, दैट इज 3R। तो हम देख सकते हैं आरनेट आ रहा है हमारे पास टोटल 2R बाई 3। तो 2R इंटू R अपन 2R प्लस R, दैट इज 3R। तो हम देख सकते हैं R नेट आ रहा है हमारे पास टोटल 2R बाई 3। और हमारे पास एक और रेजिस्टेंस था, तो हमारे पास जो टोटल R नेट आएगा वो आएगा 2R बाई 3 प्लस R, क्योंकि अब ये वाला रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस दोनों सीरीज में हो चुके हैं, तो हम वापस ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो अगर हम देखें तो हमारे पास E बाई V3 हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस, दैट इज 5R बाई 3 अपॉन V3 रेजिस्टेंस अक्रॉस द वोल्ट मीटर, तो आ जाएगा 2R बाई 3। हम इसे सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा V3 इक्वल टू 2E बाई 5। अगर हम देखें V2 हमारे पास 2E बाई 3, ये नियरली हमारे पास हो जाएगा 66%। V1 हमारे पास E बाई 2 दैट इज नियरली 50%, एंड V3 2 बाई 5 दैट इज 40%। हमारे पास जो करेक्ट आंसर ऑर्डर हो जाएगा वो जाएगा V2 सबसे ज्यादा, देन हमारे पास V1 एंड देन हमारे पास V3। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर हो जाएगा V2 सबसे ज्यादा, देन V1 एंड देन V3। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4। अगर हम यहाँ मेथड खुद से सॉल्व करना चाहें तो हम लगा सकते हैं यहाँ पे V इक्वल टू E माइनस आई आर, और यहाँ पे I जो होता है हमारे पास वो होता है करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। तो अगर हम यहाँ पे देखें पहले वाले सेकंड वाले केस में अगर देखें तो V2 इज इक्वल टू E माइनस, हमारे पास ये आएगा E बाई 3R इंटू R, क्योंकि यहाँ पर जो करंट आएगा वो हो जाएगा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो हमारे पास जो टोटल रेजिस्टेंस सेकंड केस में था वो टोटल 3R था, तो E बाई 3R इंटू R, और ये R हमारे पास होता है जो जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है वोल्ट मीटर को छोड़कर। तो हमारे पास ये अगर हम कैलकुलेट करें तो आ जाएगा हमारे पास 2E बाई 3। फिर अगर हम फर्स्ट में केस में कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा E माइनस आई आर, और हमारे पास आई है हमारे पास हो जाएगा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस और इनटू ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो हमारे पास सिमिलरली यहाँ पे भी हमारे पास ई माइनस ई बाई टू दैट इज ई बाई टू आंसर आएगा। थर्ड केस में अगर हम देखें ई माइनस आई आर, तो यहाँ पे ई अपॉन 5R बाई 3 इंटू आर, हम इसे कैलकुलेट करें तो ये हम टू ई बाई 5। तो अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो ये हमें आंसर आएगा टू ई बाई 5, जैसा हमने शॉर्टकट मेथड से निकाला था। तो हमारे पास सी आंसर आएगा, दैट इज ऑप्शन 4।